मैं आपको लास्ट के कुछ फाइनल टिप्स देना चाहती हूँ। दोनों बच्चों को, सबको बताना चाहती हूँ बेटा, जो एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं और जो फाइनली एग्जाम के लिए फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी ने बहुत कम समय दिया है 2024 के लिए। डेट आज आउट किया उन्होंने, और आज जो उन्होंने आज डेट आउट किया है, उन्होंने बताया है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है वो है, जरा देखो, 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में एग्जाम होगा। मतलब समझ रहे हो, आज उन्होंने बताया है और आज से ठीक 1 महीना बाद आपका एग्जाम है। आप सबसे पहले एसएससी का टेम्परामेंट समझिए। एसएससी नहीं कहती है कि भाई आप फॉर्म भरो या डेट आएगा तब तैयारी करोगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। वो चाहती है प्रॉपर आप प्रिपेयर्ड रहो। लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है वो तो आपको अच्छे से पता है कि आपको बहुत सारा मॉक टेस्ट देना है। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी लेट शुरू की है या वो कह रहे हैं कि नहीं हम एक फाइनल ब्रश अप करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं समझा दूं आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले याद रखना कि एसएससी का जो नोटिफिकेशन आता है सीजीएल का, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, वो सभी साल में एक बार आते हैं। कंप्लीटली आप देखोगे साल में वो एक बार आता है। और इस बार तो आपने देखा कि 9 सितंबर जो उन्होंने निकाला है डेट, वो आपको मतलब 1 महीने से कम समय दे रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा आप पर प्रेशर रहेगा तैयारी करने का। यानी एग्जैक्टली आपको 1 महीने का समय वो दे रहे हैं। अब आइए वैकेंसीज कितनी है, तो मैं आपको बता दूं 2024 में मुझे पिछले 8-10 सालों में जो वैकेंसीज दिखे थे, मुझे लगता है सेकेंड हाईएस्ट है। 2022 में आपको पता है 37,000 के लगभग वैकेंसी था, है ना। तो उसी साल क्या हुआ था ना, जो पीए का पोस्ट था, पोस्टल असिस्टेंट का, वो ऐड हुआ था सीएचएसएल से हटके सीजीएल में, तो वैकेंसीज बहुत हो गई थी। लेकिन इस बार मुझे दिख रहा है जो, वो मैं कह सकती हूँ सेकेंड हाईएस्ट मुझे दिखा है, क्योंकि इसके पहले भी 15-16 ऐसे ही 17 के लगभग था। इस बार 17,727 वैकेंसीज आपको दिख रहे हैं, और ये बहुत 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 बढ़िया वैकेंसी है। इसीलिए तैयारी अगर ढंग से करोगे तो इसमें सफलता मिलने की आपके चांसेस है। आपको बता दें सबसे पहले बेटा कि जब भी कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि हम तैयारी कैसे करें। और वो पैटर्न क्या है इसका, सारे जितने एग्जाम्स है एसएससी के बेटा, सब में एक ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक ही लगभग पैटर्न होता है। बस मेंस में थोड़ा 19-20 होता है। सबसे पहले आइए, सीजीएल का जो पैटर्न है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी कुल मिला के आपके 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी कुल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपको 100 क्वेश्चन करना रहता है। याद रखिएगा टाइम अलॉटेड है 60 मिनट्स, यानी कि एक क्वेश्चन में पूरा आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है हर क्वेश्चन में 1 मिनट का, क्योंकि जीएस में आप पढ़ते हो, जो आता है सो आता है, जो नहीं आता है नहीं आता है। इसलिए हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट के टाइम जीएस में नहीं लगता। इंग्लिश में वैसे ही सिनोनिम हो या एंटोनिम हो या ईडियम हो, पढ़ा, आया नहीं आया नहीं आया, इसका मतलब है इंग्लिश में भी उतना टाइम नहीं लगता। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, बाकी जो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, और मैथ्स में पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन बेस्ड। असली समय यही दोनों सेक्शन लेते हैं। तो हम हमेशा बच्चों को समझाते थे कि भाई पहले आप सबसे पहले जीएस खत्म करो, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, और सारा जो बच जाता है वो मैथ्स में। लेकिन आपको अच्छे से पता है जब एमटीएस में हुआ ना, तो एमटीएस में रीजनिंग और मैथ्स को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया, और जो आपके मेरिट बनेंगे वो इंग्लिश और जीएस से बनते। तो फिर आप एमटीएस में तो बहुत कम समय लगाओगे मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि आपको सिर्फ उसमें ज्यादा है कि आपको ध्यान रखना कि क्वालिफाई होना जरूरी है। अब आ जाओ, ये चारों सेक्शन का जब आप मार्क्स देखोगे तो उसके बाद आपका कट ऑफ बनता है, और आप टियर 1 क्वालिफाई करते हो। टियर 1 जब क्वालिफाई करते हो बेटा, तो आप टियर 2 में जाते हो। और अच्छे से याद रखना कि टियर 2 2022 के बाद बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया, और इंग्लिश और जीएस
मतलब मैं कह सकती हूं इंपॉर्टेंस जो जीएस का था वो बढ़ गया, इंपॉर्टेंस जो इंग्लिश का था वो थोड़ा कम होके जीएस को इंक्लूड किया गया। लेकिन भाई मैं तो थोड़ा संतुष्ट रही, क्योंकि जब मैथ्स की हालत मैंने देखी तो मैंने कहा भाई चलो मैं बच गई। द रीजन इज मैथ्स की क्वेश्चन 100 से घटा के, बेटा पहले मेंस में क्वेश्चन 100 होते थे, अब 30 कर दिए गए। लेकिन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के कर दिए, यानी कि 90 मार्क्स का। रीजनिंग जो सिर्फ प्री में आता था, मेंस में नहीं आता था, उसको भी मेंस में इंक्लूड किया गया और मेंस में 30 क्वेश्चन मार्क्स हो गए 90। बेटा जब भी मेरा बैच आता है ना, मोहित नेहरा, जब भी नया बैच आता है मेरा ऐप अचानक डाउन होता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स अचानक एक साथ लाइव लेते हैं ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए मैं समझती हूँ ऐप में, आज लास्ट में मैंने देखा 6:40 तक भी जब आप लोग नहीं आए ना, मतलब 7:40 तक भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर मैंने क्लास शुरू कर दिया इसमें यूट्यूब में। तो आप लोग थोड़ा सा आगे का मिस हुआ होगा, यूट्यूब में देख लेना। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये जो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, ये नहीं था पहले प्री में, अब हो गया है। और ये 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन बेटा पहले 200 क्वेश्चन होते थे 200 मार्क्स के, अब ऐसा नहीं है। अब 45 क्वेश्चन है, 45 इंटू 3 135 मार्क्स के। लास्ट है जनरल अवेयरनेस, जो कि नहीं होता था, 25 क्वेश्चन है और हर का 3 मार्क्स 75 मार्क्स के। और सबसे मेन चीज पता है क्या हुआ? कंप्यूटर ऐड हुआ। बच्चे कहते हैं कंप्यूटर है यार, कंप्यूटर तो बहुत ही आसान है। कंप्यूटर में पहले साल बहुत सारे बच्चे बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ इन्होंने क्वालिफाइंग बनाया था, सिर्फ क्वालिफाई करना था, और वो कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसीलिए 20 को 60, यानी समझ लो अगेन 3। ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखो जरा ध्यान से बेटा, ये जो 30-30 की बात आप कर रहे हो, यहां पर तो पूरा कंप्लीट मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। लेकिन आप एक चीज मार्क करोगे, जो मार्क्स है पहले एक एक मार्क के होते थे इंग्लिश में, और मैथ्स होता था 2-2 मार्क्स का। लेकिन अब क्या किया है ना, पहले मैथ्स 200 मार्क्स के होते थे, इंग्लिश 200 मार्क्स के होते थे, जीएस नहीं होता था, रीजनिंग नहीं होता था, कंप्यूटर एज सच कुछ नहीं था। लेकिन अब इनका पैटर्न चेंज हुआ है। सबसे पहले सेक्शन 1 देखो, उसके बाद सेक्शन 2 और सेक्शन 3। बेटा सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है वो साथ में ही हो जाता है। यानी ये आप पूरा मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट तक खत्म करके निकलोगे, और उसके बाद ये जो मॉड्यूल 2 है, ये मॉड्यूल 2 ये होगा आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये अलग से ब्रेक के बाद होगा। समझ में आया? अब करना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करोगे, ये समझो ध्यान से। बेटा जब भी कोई चीज की आप प्रिपरेशन करने जाते हो ना, तो एक चीज याद रखना कि आप इसमें पहले तो सबसे पहले देखो कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है। अगर हम ऐसे नॉर्मल सारे कंप्लीट की बात करें, सिर्फ कंप्लीट की, तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, देखो क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर के अलावा स्टैटिस्टिक्स, बेटा आपको पता ही है कि अगर एक और है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का जो पोस्ट है ना, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है? आदर्श मौर्य, रुको बेटा थोड़ा सा। नेक्स्ट सुनो, अगर मैथ्स की बात करोगे तो भाई मैथ्स में क्या है, देखो ये जितना भी दे रहे हैं आप याद रखना बेटा, ये बहुत बेसिक तरीके से आपको बताएंगे कि ये आएगा ये आएगा। लेकिन मैं मानती हूं कि जब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर, तो हमें लगता है कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसा है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं लिखा रहता है, लेकिन वो आते हैं क्वेश्चन। इसीलिए हम लोग जो नए बुक्स ला रहे हैं अब, और वो एडवांस ऑलरेडी आ चुका है, एरिथमेटिक 15 to 20 डेज में आ जाएगा। बेटा वो ले लो, क्योंकि उसमें पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, प्लस प्रीवियस ईयर का सारा कंपाइलेशन पूरा कंप्लीट मिला के एक साथ आपको मैथ्स का बुक मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स आप केडी पब्लिकेशन से जाके ले सकते हो, kdpublication.com से आप जाके फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, Amazon से ले सकते हो। अभी फिलहाल स्नैपडील से मत लेना, क्योंकि स्नैपडील्स में हमारा अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ और वहां पे बहुत सारे फर्जी किताबें बिक रही हैं।
इसीलिए वहां मना कर रही हूं। इंग्लिश में आइए, अब देखो इंग्लिश में इन्होंने पूरा तरीका से बता दिया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं एक चीज मानती हूं, जब आप तैयारी शुरू करते हो, शुरुआत करना वॉल्यूम 1 से। इसके साथ साथ आप मेरा जब क्लास देखोगे तो आप पाओगे मैं वॉल्यूम 1 से ज्यादा डिटेल में करा रही हूं, क्योंकि मैं कराती हूं क्लास नोट से। वोकैब्युलरी अगर आप करोगे तो वोकैब बुक से करोगे। और आपको बता दूं, वोकैब्युलरी बुक के अलावा मैं आपको 1 से लेकर 20 नंबर शीट्स तक भी प्रोवाइड करूंगी, जिसमें पूरा सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी। अभी एक बात और बता दूं आपको मैं वोकैब्युलरी बुक के बाद, कि वोकैब्युलरी बुक में हमने जब 2023 के क्वेश्चंस जोड़े तो करीबन 70 पेजेस एक्स्ट्रा बन गया, 70 पेजेस करीबन एक्स्ट्रा बन गए। अब जब मैंने उसको अपडेट करना चाहा तो बेटा उसका रेट बहुत भाग रहा था। और आपको पता है बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो मैंने क्या किया, उसका रेट सेम रखने के लिए मैंने कुछ जिसमें कलर्ड जरूरी था रखना, उतना रखने के बाद पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। तो आई थिंक आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो गया होगा, कि मैंने दाम ना बढ़े इसीलिए आपके जो वो कैब बुक है उसके अराउंड 70 पेजेस बढ़ने के बाद भी मैंने उसको ब्लैक एंड व्हाइट रखा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए याद रखिएगा, अब जो नया वो कैब का बुक आ रहा है, जो अपडेटेड आ रहा है 2024 अभी तक का, पूरा वोकैबुलरी को लेकर, यानी पूरे प्रीवियस ईयर को मिला के वो आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, आगे के 20-25 पेजेस छोड़ के, क्योंकि उसमें कुछ पिक्टोरियल और विजुअल वोकैब थे, वो पिक्चर सारे कलर्ड में है, उसके बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो इसीलिए आप अगर फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो, डेकोमार्ट से, या केडी पब्लिकेशन से, या अमेजॉन के केडी पब्लिकेशन से, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट बुक मिल रहा होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इंग्लिश में बेटा आप पता ही अच्छी तरह से कि केडी कैंपस और केडी लाइव में जो मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ वो मच मोर देन सफिशिएंट होता है। यहां अगर ढंग से पढ़ लोगे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन ये सिलेबस है, ये सिर्फ बेटा सिर्फ खाका बता रहा है आपको, पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा है। इसीलिए आपको याद रखिएगा कि प्रॉपर तरीके से आपको हम बहुत अच्छे से इंग्लिश करा देंगे। बेटा मैथ्स में बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, रीजनिंग में बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अजय राणा, मोहित क्वात्रा और पुष्पेंद्र सर सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए रीजनिंग में भी आपको बेस्ट मिल जाएगा। आप पूरा फुल कोर्स खरीद लोगे ना तो बेहतर होगा। हालांकि आप इंग्लिश चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो अब वही मैंने कहा कि ये सब चीजें आपको एक बस आउटलाइन बता रहा है कि क्या आता है मैथ्स में, क्या आता है इंग्लिश में, क्या आता है रीजनिंग में, ये सारा सिलेबस दिया हुआ है एसएससी में। लेकिन आपको पता है ये सिलेबस सिर्फ एक बाहरी खाका है। जब हम लोग पढ़ाते हैं या हमारी जो पब्लिकेशन की किताबें आती है वो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करती है, और अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, यहां से पूछे गए, तो फिर पूरा कंप्लीट हम उसको इंक्लूड करके। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, 3-4 क्वेश्चंस पिछले दिखे मुझे फोबिया से पूछते हुए, तो मैंने सारा फोबिया का लिस्ट बना दिया और वो कैब में डाल दिया। फिर मुझे कुछ 1-2 क्वेश्चंस दिखे इन्वर्जन से, 2017 के बाद जब इन्वर्जन के क्वेश्चन दिखे तो फिर मैंने वो चैप्टर्स जो थे इन्वर्जन, इन्फिनिटिव, जेरेंड वगैरह, जिससे क्वेश्चन दिखे वो सारा उठा के वॉल्यूम 1 में डाला, जो 2017 के पहले नहीं थे। तो ये ध्यान रखना कि जो जनरल अवेयरनेस है ये भी सिर्फ एक खाका बता रहा है आपको, कि भाई साइंस से आएगा, करंट अफेयर्स से आएगा, बुक एंड ऑथर से आएगा, लेकिन इसको पढ़ना भी तो पड़ेगा प्रॉपर तरीके से आपको। अब आइए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में करीबन 12 से 13 चैप्टर्स है, जो हम लोग 12 से 13 सेक्शन में बांटे हुए हैं। टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो 2 घंटे में वो एक एक पोर्शन कंप्लीट कराते चले जाते हैं, छोटा पोर्शन होता है तो 1 घंटे में, और ये पूरा कंप्लीट आपको हम लोग फिनिश करके राहुल सर बहुत अच्छे से दे देते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर है। बेटा आप कोई भी किताब खरीदोगे केडी पब्लिकेशन से खरीदोगे, और केडी पब्लिकेशन का जो किताबें हैं वो आपको डेकोमार्ट में मिल जाएगा, आपको अमेजॉन में मिल जाएगा, आपको केडी पब्लिकेशन से मिल जाएगा, जिस चैनल में अभी देख रहे हो ना यूट्यूब में, बेटा वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कहीं से भी ले सकते हो। अब आओ सबसे पहले ध्यान से सुनो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। और आप कहोगे पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस देखोगे
तो याद रखना, ये बताता है कि क्वेश्चंस कैसा आता है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने देर में कंप्लीट करना पड़ता है। ध्यान से सुनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बताता है कितने टाइम में कितना क्वेश्चन करना है आपको। जैसे मैंने कहा कि प्री में तो आपको 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन करने हैं, कितने देर में, 60 मिनट में। अगर आप मेंस की बात करोगे तो मेंस में देख लो, आपको ये 60 क्वेश्चन, ठीक है, 40 प्लस 5 60, 100, 110, 120, है ना, ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 130, पूरा मिला के देखो यहां तक, सिर्फ यहां तक बेटा, यहां तक जो है आपको, ये आपको मिलेंगे 1 आवर ड्यूरेशन में। आपको रीजनिंग और मैथ्स करना है, 1 आवर ड्यूरेशन में आपको जीएस एंड जनरल अवेयरनेस करना है। अब ध्यान दो, ये जो कंप्यूटर टेस्ट है ना बेटा, ये तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, जो 15 मिनट्स टाइम मिलता है। क्लियर, समझो ध्यान से बेटा, ये जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, और यहां पे 40, 50, 60, 70 क्वेश्चन 60 मिनट में। और ये जो कंप्यूटर टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसलिए इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, दिए रहते हैं, उतना ही आपको करना है। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, मैं सीजीएल नहीं सीएचएसएल की तैयारी करूंगा, कुछ नहीं चेंज होता है बेटा, ये 45 का 40 हो जाएगा, 25 का 20 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, पैटर्न में तो हो गया बस 5-5 क्वेश्चन कम हो गया, मैथ्स में, ये सॉरी जीएस में और इंग्लिश में। अब आप कहोगे मैम लेवल, बेटा मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, लेवल का, लेवल की बात ये है कि आप एमटीएस का पेपर उठा लो, आप सीजीएल का उठा लो, सीएचएसएल का उठा लो, सीपीओ का उठा लो, स्टेनोग्राफर का उठा लो, और मुझे आप बता दोगे ना कि मैम किसका पेपर ज्यादा आसान है, किसका हार्ड होता है, तो मैं आपको पलट के दूसरे एग्जाम का पेपर दे दूंगी, दूसरे साल का, अब फिर आपका जो कहोगे ना वही बात कटवा दूंगी। थोड़ा आसान होता है स्टेनोग्राफर का पेपर, लेकिन बाकी सारे अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्टेनोग्राफर का पेपर बेटा आसान उनको इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि स्टेनोग्राफर में उनको कम बच्चे मिलते हैं। मैं क्लास में कई बार पूछती हूँ शॉर्ट हैंड कितनों का आता है, मात्र 3-4 बच्चे हाथ उठाते हैं, वहीं पर खत्म सारा का सारा जितना भी कंपटीशन है। तो इसीलिए उसका पेपर थोड़ा आसान रखते हैं वो लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर सके वहां पे। अदरवाइज अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं प्रीवियस ईयर के, हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रही हूं मैं आपको। अब एक चीज मार्क करोगे कि सारे जितने प्रीवियस ईयर है, अगर मैं ऊपर का हाइड कर दूं किस एग्जाम का, तो बता नहीं पाओगे किस एग्जाम का है, क्योंकि कई क्वेश्चन तो आपको सीजीएल के आसान दिखेंगे और जीडी के जो पेपर है, चाहे सीएचएसएल के पेपर है, वो डिफिकल्ट दिखेंगे। इसीलिए याद रखना कि आपको बेसिकली जो सिलेबस में पढ़ा दूंगी वो सिर्फ एसएससी का काम का नहीं है, वो एनडीए में भी वही सेम सिलेबस है, वो सीडीएस में भी सेम सिलेबस है, टीजीटी पीजीटी में भी वही सेम है, डी ट्रिपल एस बी में भी सेम है। यानी कि सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है पूरे भारतवर्ष के, आप कहीं का भी पेपर उठा लो। इसलिए कई बार बच्चे बोलते हैं मैम इस साल से ना राजस्थान में ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ऐड हो गया है, क्या आपका कोर्स ठीक रहेगा? मैं सिर्फ कहती हूँ सिलेबस भेजो। और वो जब भेजते हैं ना बेटा, तो मैं आपको बताऊं, मुझे आज तक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का सिलेबस में जो दिखा है वो एक ही चीज दिखा है, और वो यही है, और कुछ भी नहीं दिखा है मुझे। सेम सिलेबस, सेम चीज, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, हर एग्जाम में यही उलट पुलट होता रहता है। इसीलिए यही सिलेबस है जो मुझे आपको कराना है, और जब मैं वो चैप्टर खत्म करा दूंगी तो मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी ना, आप खुद मार्क करोगे कि भाई प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर से तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आसान कौन डिफिकल्ट है। एक दो क्वेश्चन तो जीडी के बहुत डिफिकल्ट दिखेंगे, पार्टिसिपल और जेरेंड से पूछे, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, अटेम्प्ट कम से कम, आप जैसे अभी मैं कहूंगी तो 2019 के बाद के सारे कंप्लीट आपको करने होंगे, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल का तो कर लो। अगर कहोगे नहीं हम 5 साल का नहीं करना चाहते, तो बेटा 20 से तो कम से कम कर लो। और अगर आप कहोगे नहीं हम तो सीजीएल वाले हैं भाई, हमें तो मतलब नहीं है सीएचएसएल से, तो मैं कहूंगी फिर यू आर सैडली मिस्टेकन।
you will have to do all the papers of GD, CHSL, CGL, stenographer, CPO along with CGL. इसे खाली CGL का पेपर करके नहीं बैठोगे. इनफैक्ट मैं तो बच्चों को ये भी कहती हूँ कि भाई जो मेंस के पेपर आते थे ना 200 क्वेश्चन के, वो भी कर लो, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. अब आओ, अगर आप मॉक टेस्ट की बात करोगे तो बेटा आपके पास समय कितना है? आप कहोगे मैम बिल्कुल आराम से शाम को 2-3 घंटे का समय है. तो मैं कहूंगी आप एक काम करो, एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर दे दो. देखो अभी क्या है ना, एग्जाम आने वाला है. जो लोग 2024 देने वाले हैं, प्लीज प्लीज जो लोग 2024 देने वाले हैं वो प्लीज मेरा लाइव क्लास ना खरीदे. वो जो हमारा बैच है 44 नंबर, जो वीओडी बैच है यानी वीडियो कोर्स है, वो लेना. कोई भी नया बैच मत खरीदना जो लाइव चल रहा है, क्योंकि लाइव हम करीबन कुछ नहीं तो 6 से 7 महीना बड़े आराम से लगता है. राइट. अब अगर आप कहोगे नहीं हमें तो पूरा फुल लेंथ टेस्ट करना है, बेटा आपने पूरा अगर पढ़ लिया फुल लेंथ टेस्ट करो. अगर नहीं पढ़ा है फिर भी एग्जाम देना है इस साल, तब भी फुल लेंथ टेस्ट करो. अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अभी आधा घंटा ब्रेक है आपका, तो अब आधा घंटा में क्या करोगे भाई? 25 क्वेश्चन का सेक्शनल मॉक टेस्ट कर लो ना. लेकिन कोई भी मॉक टेस्ट करोगे, सेक्शनल करो या फुल लेंथ करो, उसको जरूर एनालाइज कर लेना. एक बार देख लेना आंसर रॉन्ग है तो क्यों है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो. और हमेशा ध्यान से सुनो बेटा, हम भी अब खैर आदत हो गई है बहुत कम सोने की. राइट. इसीलिए मैं 6 घंटे सो लेती हूँ, सफिशिएंट हो जाता है. 6 घंटे ज्यादा सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि रात को 12-1 बज जाता है. सुबह बेटे को 7 बजे स्कूल जाना रहता है, तो उसको भी उठाना रहता है, तैयार करना रहता है. तो मैं भी बहुत ज्यादा सो नहीं पाती हूँ. लेकिन एक हेल्दी माइंड के लिए आपको, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं, आप आराम से 7 से 8 घंटे आराम से सो सकते हो, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. जंक फूड बंद करिए, हेल्दी फूड खाइए, घर का बना हुआ खाना खाओ. अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो चावल दाल सब्जी खा लो. कहीं भी कुछ खा रहे हो तो बेटा याद रखना जंक फूड को अवॉइड करो. मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं, जानते हो आजकल क्या हो गया है? घर का हेल्दी खाना खाना, लोग सोचते हैं डाइटिंग करना होता है. बेटा हम डाइटिंग नहीं कर रहे. हम आज इतने ज्यादा जंक फूड से चारों तरफ से घिरे हुए हैं ना, कि हमें हेल्दी खाना लगता है जैसे हम डाइटिंग कर रहे हैं. प्लीज अवॉइड दोस, यू कैन से जंक फूड. इनफैक्ट उसका नाम है फास्ट फूड. जानते हो फास्ट फूड में कह सकती हूं मैं कि फास्ट में एस लगा दिया है सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, वरना वो फैट फूड है. तो आप हेल्दी खाइए, आराम से 7 से 8 घंटा सोइए. कहाँ आप कौन भागा जा रहा है? आपके लाइफ में 24 घंटे. 8 घंटे सोइए, 8 से 10 घंटे पढ़िए, और बाकी आपके पास 8 घंटा तो है ही. 8 3 24 है ही ना है. बाकी 8 घंटा तो है ही. 6 से 8 घंटे आराम से जो करना करिए. लेकिन आज मेरा एक सलाह मानना, जरा एक बार अपने मोबाइल को खोल के अपना स्क्रीन टाइम देख लेना. कुछ लोग कहते हैं कि मैम मेरा इनफैक्ट क्या है ना, टाइम नहीं मिलता है. अपना स्क्रीन टाइम देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्क्रीन टाइम बता देता है कि आपके पास टाइम है लेकिन आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो. तो इसीलिए आराम से 8 घंटे सो, और जब सोने जाओ तो प्लीज मोबाइल को थोड़ा दूर रखो. कई लोग कहते हैं नहीं हो सकता बाई चांस इमरजेंसी कॉल आ जाए. ठीक है, आप रिंग टोन में रखो लेकिन थोड़ा दूर रखो, ताकि आप नींद नहीं आ रही हो तो हाथ बढ़ा के मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं है. बेटा ये सारी चीजें मेरे डाइटिशियन ने मुझे बताया है कि प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि आप जो लाइफ जी रहे हो दैट इज क्वाइट अनहेल्दी लाइफस्टाइल. और मेरा लाइफस्टाइल में सिर्फ एक ही पंगा था, वो था कि मैं कम सो रही थी. तो आप लोगों को कह रही हूँ बेटा आपके पास कहीं कोई काम नहीं है. हमारा तो बहुत सारा टेंशन लगा हुआ है. सारे इंस्टीट्यूट्स वाले अभी बहुत सारे प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं, है ना. पिछले 40 सालों से मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट्स चल रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट जो राजेंद्र नगर में हुआ है उसके कारण हम मुखर्जी नगर वाले भी बहुत झेल रहे हैं. इनफैक्ट हम लोग को तो बिल्कुल एकदम ऐसा कर दिया गया है जैसे हम लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं. तो इन सब प्रॉब्लम से हम लोग झेलते हुए ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेंशन में हम लोग को हेल्थ खराब हो जाता है. आपका क्या है? आपको तो सिर्फ पढ़ना है, खाना है और सोना है. इसलिए प्लीज अपने लाइफ का रखना पॉजिटिव माइंडसेट रखो. कुछ लोग कहते हैं मैम नहीं हुआ तो, बेटा आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सिविल सर्विसेज नहीं है, वो आईएएस नहीं है,
वो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। आप जो एग्जाम देने वाले हो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंडली, आप जो तैयारी कर रहे हो, भारत में अगर सिर्फ आप आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं को छोड़ दो तो जितने एग्जाम से सारे एग्जाम का यही सिलेबस है। इसीलिए अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो बेटा अपने स्टेट लेवल के एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है आपकी। उसमें क्या है, हिंदी पढ़ लेंगे अगर यूपी वाले हैं तो, जीके में थोड़ा सा यूपी का जीके पढ़ लेंगे, राजस्थान की तो थोड़ा राजस्थान का जीके पढ़ लेंगे। लेकिन मेन जो है मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ये तो सब जगह सेम रहता है। लेकिन बेटा याद रखना, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस पढ़ने के बाद आप ग्रुप डी की नौकरी पा सकते हो। इंग्लिश पढ़ोगे तब आप जाके इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो इसीलिए इंग्लिश को अवॉइड नहीं कर सकते। और ये मेरा आपको एक ही सलाह है कि आप सबसे पहले जब तैयारी शुरू करते हो तो आज आप क्या करोगे, आज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही थी क्योंकि आज आपका डेट आ गया है एग्जाम का, इसलिए आज मैं आपको लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी बता रही हूं। दुनिया भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा। और अगर कहोगे नहीं मैम अभी तो हम तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी फिर भी जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। आप कहोगे भाई जिसका अंत है तैयारी का वो भी प्रीवियस ईयर, शुरू करना है तो भी प्रीवियस ईयर। भाई प्रीवियस ईयर क्यों? बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं तैयारी कैसी करनी है। आपको पहले अपना डायरेक्शन तो सही करना पड़ेगा, रास्ता सही चुनो पहले। यानी आपको क्वेश्चंस बताएगा भाई पढ़ना क्या है। आप कई चीजें ऐसे पढ़ लेते हो जिसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है ना। अब सुनो, अगर आप ये बैच की बात कर रहे हो तो सबसे पहले बेटा आज जो था मैं स्पेशली उनके लिए बात कर रही हूं जो आज पहली बार आए हो तैयारी करने के लिए। मेरा बैच जो होता है वो आपको लाइव भी मिलता है, आपको रिकॉर्डेड भी ले सकते हो। अगर आप सिर्फ लाइव लोगे तो मेरे बैच के साथ साथ आपको ये देख लो कि इंग्लिश की अगर बात करोगे तो इंग्लिश के अलावा आप चाहो तो फुल कोर्स भी ले सकते हो। और फुल कोर्स में इस बार मेरे साथ पुष्पिंदर सर है, मोहित सर तो हमेशा यही रहते हैं। जीएस को आप पढ़ोगे तो जीएस की जो फैकल्टी है केडी कैंपस की वही पढ़ाएंगे, ठीक है। और पूरा कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, साथ में आपको सबका वीओडी मिल जाएगा, यानी कि वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएगा। लाइव पढ़ना है लाइव पढ़ो, वीडियो कोर्सेज पढ़ना है वीडियो कोर्सेज पढ़ो। 300 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएगा और लाइव क्विज भी सब टॉपिक का मिल जाएगा। ये 4000 में पूरा कंप्लीट कोर्स विद वीओडी, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश लोगे, सिर्फ इंग्लिश, तो किस चीज का इंग्लिश ले रहे हो? आप कहोगे मैं लाइव लेना चाहता हूं, लाइव ले लो। आपको सबका कंप्लीट कलर्ड पीडीएफ, जितना वोकैबुलरी हो चुका है उसका वीडियो, जितना लाइव चलेगा वो, पूरा ग्रामर में लाइव पढ़ाऊंगी। प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस करा चुके हैं उसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आगे जो चलेगा वो लाइव चलेगा। ये पूरा कंप्लीट बैच नंबर 56 में मिलेगा। अगर आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चाहते हो तो ये लेना, जिसमें बैच 44 को मैं बहुत बढ़िया से अरेंज करके दे दिया है मैंने, और बैच 56 अभी लाइव चल रहा है। ये हमारा बैच है जो 56 अभी आया हुआ है, 8 अगस्त से आया है, और बैच 44 जो है ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो दोनों आपको मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट बोलते हो कि नहीं भाई मुझे स्पोकन भी नहीं आता, जैसे आज एक बच्चा मेरे उसमें लाइव क्लास का बच्चा और स्पोकन भी लिया हुआ, वो आज मेरे बैच में एडमिशन लिया है ऑफलाइन में। उसने कहा कि मैम मेरा इंग्लिश बहुत ही गंदा था, मैंने स्पोकन से शुरू किया, आपके लाइव क्लास पूरा पढ़ा हूं, अब मैं चाह रहा हूं यहाँ पे क्लास करने के लिए। तो देखो उसने खुद कहा कि मैम बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ कुछ कंफ्यूजन्स है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्लास के बाद पूछ लिया करो। लेकिन आप जो दूर है A to Z बैच ले सकते हो, जिसमें इंग्लिश स्पोकन मिल जाएगा आपको, पूरा कंपल्सरी इंग्लिश मिल जाएगा, इंग्लिश स्पेशल जो लाइव हो वो भी मिल जाएगा, और इंग्लिश का जो वीओडी है यानी वीडियो कोर्स है वो 44 नंबर मिल जाएगा। आपको A to Z बैच लोगे अगर आपको अच्छे लेवल का इंग्लिश बोलना है और अच्छे लेवल का इंग्लिश लिखना है तो, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब मैं आपको क्लास लूंगी, हर चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगी हर चैप्टर। उसके बाद एक वीडियो लोड होगा जिसमें एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ सब के क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आपका डिस्कस होगा। और साथ ही साथ आपको वोकैबुलरीज भी मिलता जाएगा कि कैसे कैसे वोकैबुलरी में आगे बढ़ना है।
तो याद रखना बेटा, नहीं बेटा, मेरा जो क्लास है वो जितने भी राकेश, जितने भी लेक्चर्स है बेटा, वो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। लेकिन अगर बंगला बोलोगे तो बंगला नहीं आता मुझे। तो बुक्स जो होंगे वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, हिंदी टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू इंग्लिश है, लेकिन बंगला नहीं। ठीक है, समझ में आया? ये आपका कंप्लीट जो है पैटर्न आज मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है कि इस तरीके से करेंगे। अब ध्यान रखना, ये जो बैच है, बैच नंबर 56, वो वर्ब से शुरू होगा। बाकी जो क्लासेस चल रहे थे वो अपने समय पर चलेंगे, और आपका जो क्लास चल रहा था वो सब उसी पैटर्न पे चलेगा। तो चलो, आज मैं बस यहीं पर खत्म करना चाहूंगी, और मैं चाहती हूं कि एक बार आप अपना नोटिस बोर्ड जरूर देख लेना। जितने भी बैच के बच्चे हैं यहाँ पे, प्लीज अपना नोटिस बोर्ड देख लेना। आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी जो रिलेटेड टू एग्जाम है, ये था जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि किस तरह से आप तैयारी शुरू करोगे या किस तरह तैयारी क्या अंत में फिनिशिंग दोगे। चलो, थैंक यू सो मच।